नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावः कृष्ण कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः नियम सारस्य वृत्ति तात्पर्य संज्ञा। एक बार शिष्यों की परीक्षा करने के लिए गुरु ने एक छोटी छोटी चादर दे दी, जिसको खंड वस्त्र कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। क्षुल्लक महाराज एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं। खंड वस्त्र का मतलब ये होता है कि अगर ओढ़ें तो सिर ढांकें तो पैर नहीं ढकेंगे, फिर ढांकें तो सिर नहीं ढकेंगे। कि भाई ओढ़ लो, सो जाओ। ये तो बहुत छोटी है, क्या करें, कैसे करें। बुद्धि की परीक्षा थी। है सो है, छोटी है बड़ी है, अब है सो है। एक शिष्य चतुर था, आराम से सो गया। क्यों, कैसे? उसने चादर के बारे में विचार नहीं किया, उसने अपने बारे में विचार किया। चादर नहीं बदली जा सकती, अपने पैरों को सिकोड़ा जा सकता है। चादर नहीं बदली जा सकती, अपने पैरों को सिकोड़ा जा सकता है। अपने पैरों को सिकोड़ा और आराम से ढक करके सो गया। इसका नाम है बुद्धि की कुशलता। अब चादर छोटी है, बताओ जी गुरु जी को क्या हो गया, इतनी छोटी छोटी चादर दे दी, इनसे कैसे ढकेंगे, क्या होगा, मच्छर खा जाएंगे। अरे भाई, चादर नहीं बड़ी हो सकती, ये सही बात है, लेकिन पैर छोटे हो सकते हैं। और छोटे करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है, वहां मोड़ने की व्यवस्था है, मोड़ो। बताओ क्या कहना है। जितना पुण्य का उदय है उतनी सामग्री है, उतने में सुख से रहा जा सकता है। जितने साधन हैं उतने में साधना की जा सकती है। अब हम अधिक चाहें तो अधिक कैसे मिलेंगे? उदय ही इतना है, करोगे क्या? जितना उदय है उतनी सामग्री है। अब सामग्री हम अधिक चाहें तो कैसे सुखी होना चाहिए? चाहे वो धन हो, चाहे घर हो, चाहे संयोग हो, जो भी हो, जितनी उदय है उतनी है। तूने चाहत भोग नये नर, पूरव पुण्य बिना किम पय है। श्रावकाचार्य जी में क्या लिखा? पुण्यवानों के वैभव आदि को देख देख करके ईर्ष्या मत करो, चाह की दाह में मत जलो।
उनका उदय की सामग्री उनके पास है, तुम्हारे उदय की सामग्री तुम्हारे पास है। तुम अपने उदय की सामग्री को शांतता से भोग। सामग्री नहीं बढ़ाई जा सकती, आयु नहीं बढ़ाई जा सकती। एक दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे नहीं किए जा सकते। अब तुम अपना उपयोग समेटो। लौकिक में कहते तुम अपनी आवश्यकताओं को घटाओ। जितना है उतने में सुखी रहा जा सकता है। लौकिक में भी शांति से जीवन चलाने के लिए बहुत थोड़ा चाहिए। गांव की कहावत है, जिंदगी छाछ रोटी में चल सकती है। आराम से रहो। और छाछ गांव में मांगे मिल जाती है। विलासिता महंगी है, भोग महंगे हैं, विषय भोग दिखते सरल हैं, पड़ेंगे महंगे। उन्हीं में जीवन चला जाएगा। जितना समय है उसका समय चक्र बनाओ। उतने समय में को अनर्थ दंडों से अपने को बचाओ। प्रमाद में कितना समय खोते हैं, निद्रा में कितना समय जाता है। ऐसे कार्य कितने हैं जिनको हम घटा सकते हैं। देखो, आपके पास खूब समय बचेगा, खूब काम बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो यही कहते, देर में उठोगे फिर कहोगे समय ही नहीं है। प्रमाद में समय खोगे और कहोगे समय का रोना रोगे। प्रमाद में समय खोता है, बेकार के कामों में समय खोता है और समय का रोना रोता है। यह अज्ञान की दशा है। फालतू कार्यों से समय बचाओगे तब अच्छे कार्य कर पाओगे। पर के कार्यों से समय बचाओगे तो अपना कार्य कर पाओ। भौतिक विज्ञान की ये बड़ी विडंबना है। एक और तो ऐसी मशीनें बना करके दी, समय बचता है। आटा हाथ से पीसते थे, कितना समय लगता था, बटन दबाया और बस अपने पीस गया। अब समय बच गया इतना। पानी भरते थे, कितना समय लगता था, बटन दबाया पानी भर गया, समय ही समय है। चूल्हे में पतीली में दाल बनाते थे, कितना समय लगता है, वो गैस चलाई और वो कुकर रखा, वो बन गई, खत्म। एक और समय कितना बचाया। अब समय बचा तो खाली दिमाग शैतान का घर। अब खुरापाते सुई। और फिर उस समय को बर्बाद करने के लिए कितना समय, टीवी आ गई आपके पास। हाँ, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब है, वो तो एक ही धीरे धीरे सब खत्म हो गया। हम तो कहते पहले सिनेमा घर होते थे, अब घर घर सिनेमा। पहले सिनेमा घर अलग होते थे, अब घर घर सिनेमा। टीवी रखी है, मोबाइल रखा, कंप्यूटर रखा, सब उसी पर आ रहा। पहले होटल अलग होते थे, अब घर घर होटल है। सवेरे शाम तक होटल की तरह काम होते। बच्चों का नाश्ता, फिर वो आदमी तब तक आ जाएंगे, फिर वो अब भाई इतने टाइम आएगा, वो दिन भर सवेरे संजाल बंद करियो चालू, बंद करियो चालू। ये जो गलत सोच है, प्रमाद में सुख मानने की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो चारित्र का दोष है। प्रमाद में सुख मानने वाली जो हमारी श्रद्धा है, वह हमारा जीवन बर्बाद करती है। बचना चाहते, जितना बचना चाहे, बच जाए तो अपने को सुखी मान लेता है। कछु नहीं, अपने आराम से, वहां कोई काम नहीं, अपने आराम से गए, अपने आराम से चाहे जब पहुंच गए
अपने कोई काम नहीं बना रहा, तो ये मानेगा बहुत आनंद की नौकरी है, बहुत बढ़िया व्यापार, वहां कुछ नहीं, अपने गए और 2 घंटे काम कुछ है नहीं, बस बैठे अपने आराम से चले आए। माने एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि काम माने दुख और प्रमाद माने सुख। काम माने दुख तो चलो मान भी लेंगे, लेकिन प्रमाद माने सुख तो नहीं मान सकते। जब काम दुख है तो निष्कामपना ये सुख है। इसलिए हम कहते लक्ष्य विहीन जीवन बेकार, बर्बाद। लक्ष्य बनाओ क्या करना है, ऐसी माया और लक्ष्य के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करो, अपने को व्यस्त रखो, अच्छे कार्यों में व्यस्त रखो, फुर्सत न मिले सोचने समय नहीं, शरीर खूब थक जाए और मन प्रसन्न रहे, आप न बीमार होंगे न कुछ होगा, कुछ भी नहीं होंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। मन थकता है, दुनिया उल्टी उल्टी सोच साच करके शरीर काम के बिना निष्क्रिय सा हो जाता है, पड़ा पड़ा, और बस अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ये सब ऊपर ऊपर चला जाता है अध्यात्म। जितना उदय है उतनी सामग्री मिली है, अब उसमें शांति से रहना चाहो तो आराम से रह सकते हो। सच पूछो तो शांतता या सुख आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव इसलिए, और हम स्वयं आत्मा हैं ही, आत्मा कहीं से लाना भी नहीं है, हम स्वयं आत्मा हैं, और शांतता हमारे ही भीतर भरी है। अब जरूरत किसकी रह गई? अशांतता के लिए ये सब जरूरत है, शांतता के लिए किसी की जरूरत नहीं। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ चिंतन चाहिए, स्वस्थ चिंतन। बस स्थूल कथन कर रहे हम, बाद बाकी दृष्टि और ज्ञान आचरण की बात अलग। स्वस्थ चिंतन, चादर समेटे, चादर तो जितनी है उतनी है, अपने पैर समेटे और बस आराम से सो गया। क्यों भाई, हम तो रात भर परेशान होते रहे, इतने से ढांके तो इतने खुल जाए, इतने से ढांके इतने खुल जाए, और तू कैसे सो गया? कि देखो मैं सो गया। कैसे सो गया? रायचंद जी कहते थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। अजायब घर नाम सुना है? अजायब घर क्या होता है? क्या होता है अजायब घर? चिड़ियाघर में चिड़िया और बस पक्षी वे होते सब। अजायब घर अजब अजब प्रकार की वस्तुएं हैं। हमारा मन भी एक अजायब घर सा बन रहा है। हमारी थाली अजायब घर की, भोजन वगैरह थाली अजायब घर की। अब आप कभी सुखी नहीं रह सकते, न स्वस्थ रह सकते। आपका जीवन एक अजायब घर जैसा हो गया है। मति व्यवस्थित हुए बिना कितनी भी व्यवस्थाएं बनाओ, सारी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। ध्यान रखना, मति व्यवस्थित करो। अभी कह रहे थे पूंजी है, तो हमें बैठ आते आते याद आ गई। हमने कहा देखो पूंजी, अब जितना 6 ऑप्शन है उतना है। तुम गेहूं का विस्तार क्यों बढ़ा रहे हो? जितना है उतने से काम हो सकता है। संगी पंचेंद्री मात्र अपना कल्याण कर सकता है, परंतु प्रमादी नहीं, क्रूर नहीं, मायाचारी नहीं। पूंजी थोड़ी है, थोड़ा व्यापार कर लो, काम खत्म। लौकिक में भी कहो, थोड़ी पूंजी है, थोड़ा व्यापार कर लो। गांव में रहो,
धर्म ध्यान करो सवेरे संध्या, आवश्यकताएं घटेंगी और अपने आराम से रह लो। अरे नौकरी कराने वाला भी तुम्हें अपने घर से तो देगा नहीं, ये तो निश्चित बात है। नौकरी कराने वाला भी तुम्हें घर से तो नहीं देगा। तुमसे जब 50,000 का काम लेगा तब तुम्हें 20,000 देगा, ज्यादा से ज्यादा। अब क्या करें? तो इतनी कमाई कि उसकी बुद्धि की है, उसके नियोजन की है। गांधी जी जैन दर्शन से प्रभावित थे। उनका सोच जो चलता था, उन्हें कि ठीक है, अब इतनी बड़ी पूंजियां हर एक के पास नहीं है तो सब केंद्रीकरण होता जाएगा, इनका शोषण होगा। उन्होंने कहा छोटी छोटी पूंजी के गृह उद्योग लगाओ, लघु उद्योग। अब उससे 10-20 लोगों को धंधा मिलेगा, 10-20 लोगों को काम होगा, बस काम खत्म होगा। माने दरिद्रता हमने खुद बुलाई है अपनी विपरीत बुद्धि से। दूध ऐसा का ऐसा ही बेचे आए और घी को पैकेट ले आए और बा को पैकेट ले आए और चाय वहां पी आए और वो ले आए, वो रेडीमेड कुरकुरा नमकीन भमकीन उठा लाए। अब गरीब नहीं होगे तो क्या होगे? को करे हम तो सीख दूध आते हैं, बोलो को करे। उतने का घी बेच लोगे, बाद बाकी छाछ खा लोगे, थोड़ा बहुत दूध बाल बच्चा पी लेंगे और उसमें से बामें से नेक निकालेगी जो कच तुम्हारी सुबह में से कच अपने घर मिठाई बना लोगे, बाजार की सब चीज बचेगी, पैसा बचेगा, बीमारी होगी तो दवाई बचेंगी, सब काम बचेगा। सुख शांति से जीना आता नहीं, फिर अलग से व्यायाम करना पड़ेगा। अभी मशीनों के गुलाम बनो, फिर डॉक्टरों के गुलाम बनो, उधर मशीनों में पैसा खर्च करो, फिर डॉक्टरों में पैसा खर्च करो। ये लौकिक जीवन की बातें कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है, कभी मेहनत से जी मत चुराओ, काम से कभी जी मत चुराओ। जितना जरूरी विश्राम है उससे ज्यादा जरूरी काम है। काम को बड़ी प्रसन्नता से करो, और नहीं तो काम से अगर डर लगता है तो निष्काम हो जाओ, निर्गंता की आराधना करो तो फिर काम खत्म। अरे नहीं, वे भी अपना काम कर रहे, 24 घंटे अपना काम कर रहे, और आलसी जीवन नहीं है, खाओ और ऐसे बैठ गए अपने आराम से, या पढ़ रहे वहीं की वहीं। जाकर के जंगल में जाते हैं, उतना जो भ्रमण हो जाता है उससे भोजन पच जाता है, और फिर जब बाहर का काम ज्यादा नहीं करते हैं तो बेर बेर खाते भी नहीं है। एक बार का भोजन है, उसी समय का पानी, और बाद बाकी सब अप्रमत्त जीवन जीते। और तुम यहां रह करके बस खा लो और आके बस अपने कमरा में घुस गए और या अपने उसमें घुस गए दिन भर, बस अब कछु काम नहीं। को करे का करे का करे, को करे का करे का, और बीमार रोगी बतकाल कमाते हो। अपनी भूमिका को पहचानो, अपनी पूंजी पर ध्यान रखो। व्यापारी ऐसे रखता है, जो नहीं है, एक नियम बताया था, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो है उसका सदुपयोग करो। हमारे पास 1 घंटा है तो 1 घंटे का सदुपयोग कर लो, 3 घंटा मिलेंगे तब 3 घंटा का करेंगे, 1 घंटे का तो करना हम सदुपयोग। इतनी गहरी वो मिथ्यात्व की जड़ें बैठी हैं, वो इन बातों को सोचने नहीं देती, और बस अपनी वो ही इतनी गहरी विपरीतता घुसी है। अथवा इन बातों को भी सुनते सुनते इतने आदी से हो गए हैं जैसे कछु लगता ही नहीं है।
ये कुछ है। ऐसा सोच है कि हमारे कमरे का झाड़ू भी कोई दूसरा लगा दे तो अच्छा है, कपड़े हम पहन लें और कोई दूसरा धो दे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। वो भैया बहुत बात चले, बिना हमारे कपड़ा धोए दे। अरे बिन्ने कपड़ा धोए दे, तुमने धोवाए, उनको तो पुण्य लगा। या तो उस कपड़े धोने वाले समय का, शक्ति का सदुपयोग करो दूसरी जगह। चलो उन्होंने तुम्हारे कपड़े धो दे तो मंदिर के धो, चलो बस बंद सब काम। छुट्टी छोड़ने में इतना बड़ा लगता है, जल्दी से छोड़ने को तैयार बैठा हर काम को। दूसरे कर लें तो बहुत अच्छा रहे, तो भैया फल सुखी भी दूसरा ही होगा, सुखी भी दूसरा होगा। इतनी जो बचना चाहते हैं, इतनी अंतर में इतनी एक प्रवृत्ति हो गई, हम काम करें, पढ़ लिख के हम नौकरी की दुकान करेंगे, पढ़ लिख के हम खेती करेंगे, पढ़ लिख के हम फलाना नौकरी करेंगे। अरे काय नौकरी करोगे? नौकरी में तो काम करने पड़ेगा, बिना काम के नौकरी में काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो आलसी प्रमादी हैं, जिन्हें टाइम का ध्यान नहीं है, जिन्हें अपने लापरवाही जिम्मेदारी का ध्यान नहीं है, वे नौकरी भी नहीं कर पाते। गारंटी हम इस बात की कहते हैं, जैसे आत्म साधना करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, ऐसे न कोई व्यापार कर पाओगे। आज आप लोग किसी व्यापार में सफल नहीं हो सकते, किसी सर्विस में आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, इलाज नहीं कर पाओगे, कोई काम में सफल नहीं होगा। किसी काम में एक दिन ने कुछ उत्साह बस करो, दूसरे दिन से फिर वो एक दिन करो, वो फिर वो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहुत है, इतना तो बहुत है। हम क्यों अपने को बहुत बड़ा मान बैठे? हम अपने को बहुत बड़ा क्यों मान बैठे, ये बताओ। हम हैं बहुत बड़े नहीं, सबसे बड़े हैं, लेकिन उसकी ओर से थोड़ा ही। जो मूल विषय चल रहा है अपनी महिमा में मग्न, उसकी चर्चा की थी हमने। देखो भैया, अपनी महिमा के नाम पर इस जीव को, शरीर की महिमा, मैं बहुत सुंदर हूं, अपने इस क्षयोपम ज्ञान की महिमा आती, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत जानता हूं। बाहर की जो अपनी जल्दी जल्दी कोई काम कर ले या कुछ कर ले तो वो सोचता हम बहुत जाने। महिमा आती है किसकी आती है? शरीर की, संयोगों की, औदैहिक भावों की, क्षयोपमिक भावों की। किनकी महिमा आती है? जिनको आचार्य भगवान कहते ये सब मेरे नहीं, उनकी महिमा आ रही। चश्मा बहुत अच्छा है, खुश हो गए, और बढ़िया लाभ कपड़ा के। माने महिमा हमको किसकी आती है? ये अपनी महिमा नहीं है। मिथ्या अहंकार पर चढ़ते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। मोटरसाइकिल वाले को अगर जरा साइकिल से जाना पड़े तो उसको हीनता लगती है। बस से जाना पड़े तो हीनता लगती है गाड़ी। ये कौन सी महिमा है? ये कौन सी महिमा है? कौन सा पद है? कौन सी प्रतिष्ठा है? कौन सी, बताओ। हीनता क्यों लगती है अपना काम करने में? वो गाड़ी लेकर आ जाएंगे वहां से, बस वो चले जाएंगे गाड़ी, और अपने राग की पूर्ति के लिए फिर अपन चाहे जैसे करेंगे। वो आरंभ हिंसा बचाने के लिए या कोई शील की मर्यादा के लिए वो कोई सोच नहीं है, केवल अपने अहंकार का पोषण, मिथ्या अहंकार। भैया
ये सब अपना ही नहीं है, तो अपने इनसे अपनी महिमा क्या है ये बताए। हम यहां बैठे या यहां बैठे, इससे क्या महिमा? इतने लोग बैठे, 10 कम बैठे, इससे क्या महिमा? कोई हमारी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इससे क्या महिमा? अपनी महिमा में मगन, ईमानदारी से। अपनी माने पर द्रव्य से भिन्न अपनी। इतनी लाइन छडाला जी में जानबूझ करके लिखी गई है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यंत भिन्न। पंडित जी की बात सदैव याद रखो। पंडित भागचंद जी ने क्या लिखा? आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो और ज्ञानाभ्यास करो। आलस्य तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कहीं भी, किसी प्रकार का। आलस्य पहला शत्रु है। आलस्य की एक परिभाषा ये भी है, कषाय की तीव्रता। कषाय की तीव्रता है जहां आलस्य है। हाँ, कषाय के भार से भारी। अब भारी ये होता है, उसको उठने में आफत होती है, चलने में आफत होती है, बैठने में आफत होती है। लौकिक में भी शरीर भारी हो ना, तो भारी शरीर में चलने में, उठने में, बैठे तो उठने में आफत, उठे तो खड़ा हो तो बैठने में आफत, चलने में आफत। ऐसे ये प्रमादी जीव को अब को पड़े कर दूसरेंगे, अब को उठे, चलो अब पानी नहीं, अब ले आएंगे तब पी लेंगे। कोई हाथ में दे तो अच्छा लगता है, और नहीं तो इंतजार करते रहेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे। पर द्रव्यों का दोष देखने की प्रवृत्ति बिल्कुल ये समझो पतन की ओर ले जाती है। पतन की ओर ले जाती पर द्रव्यों का दोष देखने की प्रवृत्ति। अपनी महिमा में लीन। अब देखो अध्यात्म के क्षेत्र में भी आया है, बहुत से जीव तो छल नहीं लगा, तो बहुत से जीव तो पैसा की महिमा में, भोगों की महिमा में, संयोगों की महिमा में मगन है। भगवंतों की भी महिमा नहीं आती, गुरुजनों की भी महिमा नहीं आती, जिनागम की महिमा नहीं आती। महिमा है अगम जिनागम की, कैसे लिखा हो? जाय सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम निज चिन मूरत आत्म की, महिमा है अगम। ये शुभ बात, शुभ भाव है। देवशास्त्र गुरु की महिमा आना, भक्ति की महिमा आना, स्वाध्याय की महिमा आना। एक वाक्य में बोले तो अपनी महिमा बताने वालों की महिमा आना। अपनी महिमा बताने वाले देव की, गुरु की, शास्त्र की महिमा आना। अपनी महिमा में मग्न परमेश्वर की महिमा आना। अपनी महिमा में मग्न गुरुजनों की महिमा आना। और जो अपनी महिमा में मग्न होता है, उसका नास्ति से कोई अर्थ किया था, वह निष्प्रही होता है। अपनी महिमा में जो मग्न होता है वह निष्प्रही होता है। किधर से? शरीर से। शरीर से निष्प्रही, भोगों से निष्प्रही। शरीर से निष्प्रही और विषयों से निष्प्रही। और जिसे शरीर संयोग आदि की महिमा ही आ रही है वह पापी है। शरीर की और भोगों की महिमा आती है वह पापी है। देव गुरु की महिमा आती है, जनागम की महिमा आती है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है।
पुण्य भाव है, शुभ भाव। धर्मात्मा तो वह है जिसे अपनी महिमा आती है। एक बात कहा था परसों, देखो भाई महिमा तो आएगी, महिमा तो आएगी। मोह में मोह उदय जिय की वृथा आन कल्पना हो आएगी। इनका ज्ञान बहुत है भाई, उसके ज्ञान की महिमा आई, लेकिन उसके ज्ञान की महिमा पहचानने वाले अपने ज्ञान की महिमा भी तो देख, जिसने उसको पहचाना। उसके ज्ञान की महिमा आते हुए तुझे अपनी हीनता क्यों लग रही है बता? ईर्ष्या क्यों हो रही है? ऐसी बातें क्यों तेरे मन में आती हैं? उनकी बात अलग है, अलग क्यों है? जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान है, तू भी समान है कि नहीं? अलग क्यों? सबकी चादरें छोटी हैं, ऐसा नहीं है बड़ी चादर किसी को दी है पक्षपात है, लेकिन उसने अपने पैरों को समेट करके चादर ओढ़ करके आराम से सो गया है। हम कहते हैं जितना आपके पास है उससे कम वाले जीव भी बड़े आनंद से रह रहे हैं। सवेरे भगवान की पूजा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, दान पुण्य कर रहे, 22 में से दानों पुण्य कर लेते और बड़े आराम से रह रहे। जितना आपके पास है उतना बहुत है, लेकिन आराम से रहने के लिए तत्वज्ञान जो चाहिए, संतोष चाहिए, वो तत्वज्ञान और संतोष नहीं है, इसलिए परेशानी है। एक दृष्टांत बताया था, देखो पैर में अगर छोटा जूता हो, छोटा जूता, तो क्या करे वो? हैं? बोलो बोलो, पैर में दर्द होगा कि नहीं होगा छोटा जूता पहनोगे तो? छोटा जूता होगा तो पैर में ही दर्द होगा, और कहीं बड़ा जूता पहन के, जैसे पिता का जूता छोटा बच्चा शौक में पहन लेता बच्चा, और वो पहन करके चले तो वो गिर जाएगा पूरा सब। दृष्टांत समझ में आ गया? इसी प्रकार ये समझ लो, आपके पास थोड़ी कम सामग्री है तो थोड़ी सी किल्लत है, और कहीं बहुत सामग्री है तो ये समझो पतन रोमुख है, बिल्कुल गए काम है। सही बात है ये। थोड़ा कम है तो चलो भाई अब क्या करें, कम कम में कर लो काम, और नेक्स्ट ज्यादा हो फिर तो आफत ही घरी। उससे एक तो आपका अहंकार बढ़ेगा, एक तो आपका अहंकार बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा। मान लो आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक धोगे एक पहनोगे, एक धोगे एक पहनोगे, किसी दिन नहीं सूख पाएंगे, थोड़ी तकलीफ उठाएगी, भाई आज सूख नहीं पाए, ठीक है ना। लेकिन 20 जोड़ी जिसके पास कपड़े हैं वो उतारेगा, जिप फेंकेगा, उतारेगा, जिप फेंकेगा, उतारेगा, वो भगवान क्या करे, वो कचरा घर। और अपने को कुछ समझे हमारे पास इतने, थोड़ी आमदनी कम हो तो चलेगी, लेकिन अनाप शनाप आमदनी वाले जीवों का जीवन देख लो क्या होता है। व्यसनों में जाकर के उलझेंगे, विलासिताओं में उलझेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट में परेशान होंगे। बड़ी सुंदर एक क्रम लिखा है छत्रचूड़ामणि में, धन के उपार्जन में जितना कष्ट है उससे ज्यादा कष्ट उसकी रक्षा में है। धन के उपार्जन में जितना कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट उसकी रक्षा में है। कहां रखे जाए?
कौन को दें, कहां लगा दें, और उसके जाने में तो बहुत कष्ट है। इसकी धन की प्राप्ति में जितना कष्ट है उससे ज्यादा धन की रक्षा में है, और उससे ज्यादा कष्ट उसके वियोग में है, चले जाने में। जीव को लगता ही नहीं। इसलिए सहज प्राप्त भोगों में उदासी, ये आचार्य देव ने लक्षण लिखा है ज्ञानी का। कुछ नहीं, हमें जितनी है उतना हमने ले लिया, बाद बाकी हमें नहीं चाहिए, बस खत्म, हमें चाहिए ही नहीं। अरे ये तो धर्म क्षेत्र है, लौकिक क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे अधिकारी, नेता, प्रशासनिक, शासनिक हो गए, अपनी जितनी जरूरत उतनी पूंजी, अपनी वेतन ले लिया, बाद बाकी सब परोपकार हुए, खंड नहीं, हमें नहीं जरूरत। माने हम उसके लिए न हो, वो हमारे लिए न होकर के हम उसके लिए हो जाते, अगर ज्यादा होता है। छोटा जूता तो पैर में ही दर्द करेगा, और बड़ा जूता तो गिराएगा सो सबर। इसलिए परिग्रह का परिमाण ग्रस्त को भी कर लेना चाहिए। मुनराज के तो परिग्रह की बात ही नहीं। परिग्रह परिमाण जो व्रत है वो ग्रस्तों का ही है, ग्रस्तों के लिए ही है। जब तक परिग्रह का त्याग नहीं तो परिमाण कर लेना चाहिए। हमें 4 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखना। अब आएंगे तो आपको भाई किसी को दे दें, ये इसको कर दें, इसको कर दें, काम खत्म। धोने से बचोगे, तमाम उलझन से बचोगे, संभाल से बचोगे। परिग्रह की संभाल में लगे रहोगे, अपना परिणाम कब संभालोगे? फिर मिलोगे नहीं मिलो तो इतने के बाद भी फिर मिला कि नहीं मिला, ये कोई बात रही? जब जैसा मिलेगा तब तैसा होगा। और फिर मिला न मिला, ये शंका क्यों है? शंका क्यों है? बच्चों को संस्कार दिए नहीं, विनय के, सेवा के, शुश्रूषा के। अब इनको ये लगता है अपने पास पैसा अलग रखो रहो, बुढ़ापे में बच्चे ने करी सेवा की नहीं करी। हम कहते तुमने शंका क्यों है इस बच्चे नहीं करेंगे? भीतर में तुम्हारा अपराध है, तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए सेवा के, तो नहीं ही करेंगे। फिर जब उन्हें पैसा के और पैसा कमाने के, जोड़ने के संस्कार दिए तो पैसा कमाएंगे, जोड़ेंगे। जहां पैसा कमेगा जोड़ेगा वहां रहेंगे अपने आराम से। अपनी महिमा, जिसको पर की महिमा मानता है वो पराई महिमा, पराई महिमा माने इनकी महिमा आती है, इनकी महिमा आती है, इनकी महिमा मानी। और ये शरीर की महिमा है वो भी तो पराई महिमा आ रही है। ये शरीर की महिमा है कि पराई अपनी तेरी महिमा, जी बता। ये क्षयोपम में ज्ञान की जो महिमा है वो पराई महिमा है कि अपनी महिमा? परभाव है कि स्वभाव? पुण्य उदय की महिमा रही, हमारा तो बड़ा पुण्य का उदय, हमारा तो बहुत पुण्य का उदय। अरे तो क्या है पुण्य को उदय? तुम्हारा है। क्यों अहंकारी होती हो पुण्य का उदय? विचार करो, ये पर की महिमा है कि अपनी महिमा है? हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, जरा सी मंद कथा, हमारे परिणाम बहुत अच्छे। ये समझ लो ऐसा दूसरा तो कोई है ही नहीं हमारे बराबर। अब किससे बोले, किससे पूछें, किससे सुने, किससे क्या करें, कुछ नहीं। अपने में मगन, अपने में मगन, अपने में मगन। अरे अपने में मगन नहीं है, तुम पर में मगन हो। होश है तुम्हें कुछ? देखो, आत्मदृष्टि एक साथ होती है, एक समय में हो जाती है, लेकिन आत्मा में मग्नता एक साथ नहीं होती। तो जब आत्मा में मग्नता नहीं होती तब क्या होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मा में मग्नता जब नहीं होती तब क्या होता है, अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो आप
जब आत्मा में मगन तो रहे नहीं स्वरूप में, तो फिर उल्टे सीधे कामन में जाओगे तो आत्मा भी चली गई काम से। आत्मा आत्मा में ही मिलता है, ये समझ लो। आत्मा शरीर में नहीं मिलेगा। हम कितनी बार कह देते, तुम शरीर की सेवा करते हो, हमको कष्ट देते हो। शरीर हम नहीं है। अपना जीवन बहुत अच्छा बनाओ, निर्मल बनाओ, एक नंबर तो ये है। दूसरा, अपना परिणाम जब यहां से च्युत हो गए तो संबोधन करो, सचेत करो। ये है सेवा। जब तुम जानो यह न जपे है, तब जिन वाणी पढ़िए। जब तुम्हारा चित्त इधर उचाट हो रहा हो, तब ये कहें भैया क्या कर रहे तुम, पागल हो गए, करो, चलो चलो अपन बैठे चर्चा कर रहे। ये है सेवा, सच्ची सेवा। लेकिन बैलेंस रहना चाहिए। इसके लिए तो हमें ये हम स्वाध्याय करा सकते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते। नहीं, झाड़ू लगाओ पहले, तब स्वाध्याय के लिए करा पाओगे। ये बता, झाड़ू नहीं लगाई स्वाध्याय कैसे हो, मुझे बता। तो झाड़ू के लिए जिएंगे। इनका छोप सम कम है जी, कम पढ़े लिखे जी लोग क्या करेंगे। हम आकर के स्वाध्याय करा सकते हैं। नहीं, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा, मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार। जैसे स्कूल में कमजोर बच्चे होते हैं, तो उन कमजोर बच्चों का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तब वो भी होशियार हो जाते। और अगर होशियार को लेकर के आगे चल गए तो कमजोर और कमजोर हो जाते हैं। यही होता है। ऐसे ही जिनका क्षोभसम कम है, जिनकी बुद्धि कम है, उनको साथ लेकर के चलोगे तो आप आगे बढ़ पाओ। और उनको हीन भाव से अगर तुमने समझ लिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम उस दिन हीन हो जाओगे थोड़े दिन। माने जे सब जे व्यवस्था जे कर रहे हैं, उसके बाद हम आकर के बस ये सोच बिल्कुल विपरीत है। पर की महिमा नहीं, अपनी महिमा है। और अपनी महिमा जिसको आएगी उसको पर की महिमा भी आएगी, ये ध्यान रखना। वह कभी किसी को हीन नहीं समझ सकता, कभी किसी को तिरस्कार नहीं कर सकता। सच्चा वीर दूसरे का तिरस्कार नहीं करेगा, सताएगा नहीं किसी को। अच्छा, सच्चा अमीर होगा तो गरीब का अनादर नहीं करेगा। गरीब का अनादर करने वाला अमीर नहीं हो सकता। कितने दिन रहेगा? ऐसे ही जो ज्ञानी होगा वह अज्ञानी का अनादर नहीं करेगा। धर्मात्मा होगा वह पापी का भी अनादर नहीं करेगा। उसको हीन नहीं समझेगा कभी भी, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ बताता ना, ब्रह्म, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। अरे तू ब्रह्म स्वरूप है, सब ब्रह्म स्वरूप है। अपने को जीव जो देखता है, आगे बाकी बढ़िया बोलो, जो अपने को जीव देखता है उसको निगोदिया का जीव भी जीव दिखता है। उसकी भी विराधना करने का भय नहीं होता, वो भय होता है उसको। जो अपने को मनुष्य, वास्तव में मनुष्य होते हैं, उनको दूसरा भी मनुष्य दिखता है। गरीब है तो का आदमी नहीं है, बीमार है तो का आदमी नहीं है। शरीर ही तो छोटा है। ये तो बच्चे हैं, अरे बच्चे नहीं है, भगवान है।
हमने इतना अधूरा पढ़ा है, इतना स्वपर प्रकाशक कहते हैं, लेकिन स्वपर प्रकाशक का अर्थ नहीं समझे। जब हमने अपने को जीव देखा तो ये सब जीव दिखने लगे। अपने को जीव देखता है उसे सब जीव दिखते हैं, अपने को भगवान देखता है तो सब भगवान दिखते हैं। अंतर ये भ्रम नहीं है उसे। भगवान माने भगवान नहीं मान लिया आराम तो सिद्ध जैसा, भूले भगवान। उनके प्रति हीन भाव भी नहीं होता, उनके प्रति क्रोध भी नहीं होता, उनका तिरस्कार भी नहीं होता, उन्हें धोखा देने का भाव नहीं आता। व्यवहार अपने आप निर्मल, द्रव्यानुसार चरणम। बिल्कुल जब द्रव्य दृष्टि होती है तो आचरण चरणानुसार होता है, स्वयं ही बोला निर्मल ही होता है, फिर मलिन नहीं होता। और नहीं तो बातें करता है, देखा देखी सिद्धों मोक्ष को उत्तम कहता है, देखा देखी मैं भी आत्मा हूं ये कहने लगा। वास्तव में उसे तो ये खबर नहीं पड़ी मैं आत्मा हूं। बैलेंस क्यों बिगड़ा? बैलेंस क्यों बिगड़ा? संतुलन, बैलेंस बिगड़ता तभी तो दुर्घटना होती है। कोई चीज गिर जाती, बैलेंस बिगड़ गया, सुबह गिर गई, स्वयं गिर गया, बैलेंस बिगड़ गया। ऐसे ही हमारे परिणाम गिर जाएंगे अगर बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, संतुलन हमारे जीवन में रहना चाहिए। अगर ज्ञान वैराग का संतुलन नहीं रहेगा, निश्चय व्यवहार का संतुलन नहीं रहेगा, हमारा जीवन गिर जाएगा, पतत हो जाए निश्चित। अभिमान से बड़ा मानने से बड़े हो थोड़े ही आते हैं। ज्ञान से अपनी महिमा का ज्ञान करने पर उसका ध्यान होता है, उसमें एकाग्रता होती है, लीनता होती है, तब महिमा मंत्र प्रकट होता है। मान लेने से थोड़ी, भ्रम से थोड़ी काम चलता है। हमने मान लो हम कछु हो गए, बस खत्म, जाते, इतने से काम नहीं चलता भाई। अपनी महिमा माने, बस अपनी महिमा माने परमार्थ और व्यवहार दोनों लगा लेना चाहिए। अपनी महिमा माने शुद्धात्मा ध्रुवात्मा की महिमा, और अपनी महिमा माने अपनी इतनी सी जो ज्ञान है ना उसकी भी महिमा आनी चाहिए। बताओ उसने ज्ञान कैसे लिया? हीरा महिमावान है, मूल्यवान है, तो हीरा को परखने वाला ज्ञान जौहरी वो भी मूल्यवान है, ऐसा नहीं है। हीरा को पाकर के भी मूर्ख धनी नहीं होता। हीरा को पाकर के भी मूर्ख धनी नहीं होता, उसका पार की जौहरी ही धनी होता है। ऐसे आत्मा को, देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करके भी अज्ञानी सुखी नहीं होता, उनको पाकर के ज्ञानी ही सुखी होता है। विचारना।